हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च 9। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, और चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर 7 का क्वेश्चन 7 हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज मिड पॉइंट। आपको दिख रहा होगा कि ए बी हमारी एक लाइन है और पी इसका एक मिड पॉइंट है। ठीक है, एक मिनट, ये पेन सेलेक्ट, हाँ पेन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी के पॉइंट्स हैं ई एंड डी, जहां से निकल रहे। ठीक है, सच दैट एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी आपको दिख रहा है? मैं एक मिनट पेन का कलर चेंज करता हूँ। देखो, एंगल बी ए डी मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, ए बी ई इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, एंड ई पी ए ये वाला एंगल, और एंगल ई पी ने डी पी बी ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल मेरा इसके बराबर है और बी एंगल मेरा ए के बराबर है। ठीक है, ये हमको इसमें दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है? एंगल डी ए पी, ट्राइंगल, एंगल नहीं है ट्राइंगल, डी ए पी मतलब मेरा पूरा ये वाला, एक मिनट इसको सही से लिखते करते हैं, मतलब मेरा पूरा ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब मेरा ये वाला ट्रायंगल अंदर वाला। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल बराबर करना है ई बी पी के, मतलब कि ये वाला है। ये दोनों मुझे आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने हैं। ठीक है, और इन्हीं की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमको बराबर करनी है। अगर समझ नहीं आया तो मैं फिर से बताता हूँ कि मेरा ये वाला एंगल, ठीक है, ये जो हमारा अंदर का ये पूरा एंगल बन रहा है, ये वाला, ये बराबर करना है मुझे इस वाले एंगल की, इस तरीके से। ठीक है, तो हमको इसमें यही करना है। तो चलो अब हम इसको प्रूफ करते हैं, वो कैसे होगा। देखो, थ्योरी समझ ली, अब करते हैं। एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। ठीक है, ये तो हमको दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे? एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी। ठीक है, ई पी ए और ई पी डी, इस वाले एंगल को मैं प्लस कर दूंगा और ये बराबर है एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी के। ठीक है, मतलब इन दोनों एंगल में मैंने ये एक एक्स्ट्रा एंगल ई पी डी और ई पी डी दोनों में प्लस कर दिया। प्लस कर दिया तो ये एंगल क्या बन जाएगा? एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बीपीई। ठीक है, ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। अब लेते हैं हम इसके अंदर इन ट्राइंगल डी ए पी, जिसको मेरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, एंड ट्राइंगल ई बी पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये तो है गिवन। ठीक, अब और ए पी इज इक्वल टू पी बी, ये क्या है? P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट का काम क्या होता है? एक लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटना। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल
APD इज इक्वल टू एंगल BPE फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि अभी अभी हमने ऊपर इसको प्रूव किया है फ्रॉम इक्वेशन 1। मैथ्स का एक रूल है कि आप कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ दोनों साइडों पर एप्लीकेबल होती है कि अगर आपने एक इक्वेशन को प्लस कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो सेम चीज़ आपको दूसरे में भी करना पड़ेगा, तब वो चीज़ वैलिड है, नहीं तो नहीं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेरा ट्राइंगल APD, तो APD है DAP ट्राइंगल EBP, ये मेरा कॉन्ग्रेंट प्रूफ होता है। ठीक है, एक मिनट, कॉन्ग्रेंट, हाँ कॉन्ग्रेंट, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कॉन्ग्रेंट प्रूफ, और यही मेरे को इसमें करना था। अब जब ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया तो मैं सेकंड वाला जो मैं प्रूफ कर सकता हूँ वो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरा AD इज इक्वल टू है BEK बाय CPCT के। ठीक, ये तो हो गया मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें 4 चीज मेरे को प्रूफ करनी है, ठीक है, और हमको एक फिगर दी हुई है और बताया गया है कि राइट एंगल C, ठीक है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये भी दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज AB है, बिल्कुल AB पे M मिड पॉइंट है, एंड C जॉइन M एंड प्रोटेक्ट टू द D, प्रोड्यूस टू द D सच दैट DM इज इक्वल टू CM। मतलब इसमें यह बोला गया है कि ये वाली लाइन मेरी इस लाइन के बराबर है और ये मेरे को 90 डिग्री का एंगल दिया गया है, ठीक है। D इज द जॉइंट एट द B, हाँ ये भी आपको दिख रहा है, ठीक है, ये इसके अंदर बोला गया है, और M भी बोला गया है, M मिड पॉइंट है, तो मतलब मेरी ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर है, और ये वाला मेरा तो राइट एंगल है ही। बाकी और इसके अंदर क्या दिया गया है, और दिख रहा है आपको कुछ? चलो ठीक है, ये हमको इसके अंदर दिया हुआ है। अब हमको प्रूफ क्या करना है वो देखो। प्रूफ करते हैं हम सबसे पहले इसके अंदर क्या करें, कॉन्ग्रेंट ही प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला लेंगे जिसके अंदर हम लेंगे ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। अब हम इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। देखो इसमें जो दिया है DM इज इक्वल टू CM, ये बराबर है, क्यों? क्योंकि गिवन है, क्योंकि ये दिया ही हुआ है DM इज इक्वल टू CM। अब क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब ये एंगल 1 और एंगल 2 कौन से, ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे और बना देता हूँ, ये वाले एंगल, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, क्योंकि हम इन्हीं दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, और AM इज इक्वल टू BM, ये क्या है, M इज द मिड पॉइंट, तो इसलिए ये बराबर है। या A भी लिख दो या कुछ भी लिख दो, तो पता ही चल रहा है कि M हमारा मिड पॉइंट है। तो हमको 3 चीज मिल गई, 3 चीज मिल गई, तो मैं ये लिख सकता हूँ ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंट है मेरा ट्राइंगल BMD के बाय साइड एंगल, साइड से, ठीक है। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट वाला प्रूफ। अब अगला देखो, अगले में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं ट्राइंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMC, ये भी बराबर हो गया बाय CPCT से, ठीक है। अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ कीर्तन या भजन की नॉइस आए
तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि यहाँ आसपास गणेश जी की आरती चल रही है, ठीक है। देयरफॉर तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो डी बी है वो मेरा बराबर होगा ए सी के, मतलब पैरेलल है ए सी के। इन दोनों लाइनों को बेसिकली हमने पैरेलल प्रूफ किया है क्योंकि हमको क्या करना है, बी एंगल को 90 डिग्री का प्रूफ करना है, इसीलिए, ठीक है। अब हम क्या करें, अगला देखते हैं। एंगल डी बी सी प्लस कर दूंगा अगर मैं इसके अंदर एंगल सी डी बी सी में, मतलब बेसिकली एंगल बी में एंगल सी प्लस कर दूंगा तो वो जो है मेरा 180 डिग्री का है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक लीनियर पेयर बना रही है। देखो मैं इसमें आपको फिगर में इसलिए थोड़ा फिगर आउट नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं बार बार पेन चेंज करूँगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। नहीं तो मैं बता दूं कि ये जो मैंने अभी ट्रायंगल लिया है ये वाला, इसमें मैंने सी एंगल को प्लस किया है और ये जो मेरा एंगल है ये एक ही लाइन पे बने हुए हैं, ये वाली लाइन पे। तो ये इस पे जितने भी एंगल हैं उनका सम 180 डिग्री का है, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले एंगल को इसमें प्लस करूंगा तो वो 180 के बराबर ही होगा, ठीक है। किस लिए? को इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये। तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल डी बी सी में से 180 में से एंगल सी माइनस होगा। अब एंगल सी कितने का है, एंगल सी यहाँ पे लिखा हुआ है राइट एंगल एट एंगल सी। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री इसमें से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा मेरा एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही मेरे को इसमें प्रूफ करना था। ये हो गया मेरा सेकंड प्रूफ, यहाँ पे हो गया था मेरा फर्स्ट प्रूफ, ठीक है। ये वाली चीज हो गई, ये हो गई। अब बाकी का देखते हैं। अगला भी हमको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो अब लेते हैं इसमें ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है। अब इसमें देखो क्या कॉमन मिल रहा है। अब इसमें मेरे को डी बी इज इक्वल टू ए सी कॉमन मिल रहा है। किस वजह से? क्योंकि ये सी पी सी टी से अभी हमने पहली इक्वेशन में बराबर किया। यहाँ पे लिखा भी होगा डी बी इज इक्वल टू ए सी। बराबर लिखो, पैरेलल लिखो, एक ही बात है क्योंकि जो दोनों पैरेलल लाइन है वो आपस में बराबर ही तो है, ठीक है। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये क्या है, बोथ 90 डिग्री का एंगल। अभी हमने प्रूफ किया है कि एंगल बी भी हमारा 90 डिग्री का है और एंगल सी हमको दिया हुआ है। तो बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये मेरी कॉमन है। तीन चीज मिल गई हमको। तो इसके अंदर मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा ट्रायंगल है वो डी बी सी और कॉन्ग्रेंट है मेरा ट्रायंगल ए सी बी के बाय साइड एंगल साइड। इसके अंदर ये मत लगाना हाइपोटेन्यूज वाला सीन, क्योंकि बहुत से इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, वो थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसके अंदर हाइपोटेन्यूज वगैरह वो सारी चीज़ मेंशन होती है, ठीक है। इसलिए साइड एंगल साइड्स से हमारा प्रूफ होता है था। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ में क्या दिया हुआ है मेरे को, जो मेरा डी सी है वो मेरा बराबर होगा ए बी के, क्योंकि मेरे को सी एम जो है ना वो 1.5 ए बी के प्रूफ करनी है, ठीक है। सी एम ए बी के आधी प्रूफ करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करा, पहले डी सी और इज इक्वल टू ए बी कर लिया हमने। डी सी बराबर मेरा ए बी हो गया बाय सी पी सी टी से, क्योंकि ये दोनों इसी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पे जो मेरा सी एम है प्लस डी एम अगर मैं करूंगा तो वो मेरा ए बी के बराबर है। सी डी को जो अगर मैंने ए एम सी एम और डी एम में तोड़ दिया, जब मैंने इसको तोड़ दिया तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2, एक सेकेंड, सी एम प्लस सी एम,
क्योंकि ये दोनों की दोनों बराबर है, क्योंकि मैं इसके अंदर एक लाइन आपको, अगर मैं इसको फिर सी एम प्लस सी एम भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो मैंने अभी बताया था ना कि मेरा डी एम इज इक्वल टू एम सी है, और ये मेरे को इसमें दिया हुआ है डी एम इज इक्वल टू एम सी, ये दोनों बराबर है। तो मैं दोनों को चाहे एक चीज़ लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं दोनों को लिख सकता हूँ सी एम प्लस सी एम। तो ये मेरा 2cm हो गया इज इक्वल टू ए बी के। तो मैं यहाँ पे रहेगा मेरा सी एम इज इक्वल टू ए बी अपॉन में 2, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 ए बी। तो सी एम इज इक्वल टू 1/2 ए बी, और यही मेरे को इसमें प्रूफ करना था। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा ये एक्सरसाइज 7.1 खत्म। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।